मेरे प्यारे बच्चों, कल बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि का पार्ट 1 आप लोगों ने सुना। बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि के दूसरे पार्ट को आज हम आप सब तक पहुंचाते हैं। वैसे बुद्धि बढ़ाने की जो विधियां व उपाय दिए गए हैं, वेदों से लेकर के आज तक के आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए सिद्धांतों की के वर्णन को अगर मैं करूं तो बहुत व्यापक हो जाएगा, लेकिन इसमें से कुछ मुख्य मुख्य विधियों व उपायों को मैं बतलाता हूं। ये कई पार्टों में वीडियो बनेगा, फिर भी आप लोगों के पास कम समय होता है, इसलिए कम समय में आप सोचते हैं कि मैं बहुत कुछ सीख जाऊं, तो मैं ज़्यादा बहुत बड़ा वीडियो ना बनाते हुए आज मुख्य बातों की चर्चा करूंगा। जो आयुर्वेद शास्त्र में बुद्धि बढ़ाने का प्रकरण है, उस पे चर्चा आज हम करेंगे कि आयुर्वेद ग्रंथों में बुद्धि को बढ़ाने की कौन कौन सी औषधियां बताई गई हैं और उनका प्रयोग करके बुद्धि कैसे बढ़ाया जा सकता है। आज का यही विषय है। आयुर्वेद ग्रंथों में जहाँ तहाँ बुद्धि के संबंध में कुछ विवेचन प्राप्त होता है। भारतीय ऋषियों ने बुद्धिवर्धक और बुद्धिनाशक पदार्थों का विवेचन किया है। ग्रंथों के अवलोकन से पता चलता है कि ज्योतिषमती, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, बच, सतावरी, गोरखमुंडी, बाकुची, अपामार्ग, खरम खरमभारी, बिदारी कंद, निर्कुंडी, शंखिनी, भांगरा, अश्वगंध, मोचरस, उटंगन के बीज, समी, केतकी, मंडूकपर्णी, खदीर, आंवला, शहद या औषधियां बुद्धिवर्धक हैं। खाद्य पदार्थों में अनार, बथुआ का साग, जौ, लहसुन, सेंधा नमक, गाय का दूध, गाय का घी, मालकागिनी, बैगन, ये सब भी बुद्धिवर्धक हैं। बुद्धि बढ़ाने की कुछ आयुर्वेदिक औषधियां और बताई जा रही हैं। जड़ पत्तों सहित ब्राह्मी को उखाड़कर एवं जल से धोकर ओखली में कूटें और कपड़े से छान लें। तत्पश्चात उसके एक तोले रस में 6 मासे गौघृत डालकर पकावें और हल्दी, आंवला, कूट, निशोत, हरण 4-4 तोले, पीपल, वायविडंग, सेंधा नमक, मिश्री और वच 1-1 तोले, इन सब की चटनी उसमें डालकर मंद आग पर पकावें। जब पानी सूख जाए और घृत शेष रहे तो उसे छान कर लेवें और प्रतिदिन प्रातःकाल 1 तोला घृत चाटें। इसके सेवन से वाणी शुद्ध होती है। 7 दिन सेवन करने से अनेक शास्त्रों को धारण कराता है। 18 प्रकार के कोढ़, 6 प्रकार के बवासीर, 2 प्रकार की गुल्मी, अनेक प्रकार के ऐसे रोग, खांसी दूर होती है। ये बात चक्रदत्त ने कहा है। आइए हम लोग दूसरी विधि की चर्चा करते हैं। ब्राह्मी के रस में बच, कूट, शंखपुष्पी का कल्क डालकर पुराने घृत में सिद्ध करें। इस ब्राह्मी घृत का सेवन करना शुद्ध बुद्धि उत्पन्न करता है और उन्माद, ग्रह दोष को दूर करता है। 4 मासे मालकाग्नि प्रातःकाल धारोषण दूध के साथ सेवन करना
बुद्धि बढ़ाने वाला है। योग चिंतामणि में बताया गया है, गिलोय, ओंगा, वायविडंग, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, बच, सोंठ और सतावर, इन सब को बराबर लेकर कूट छानकर चूर्ण बनावें और प्रातःकाल 4 मास से मिश्री के साथ चाटें तो 3000 श्लोक कंठस्थ करने की शक्ति हो जाती है। बृहन्निघंटु में कहा गया है, बच का 1 मासा चूर्ण जल, दूध या घृत के साथ 1 मास सेवन करने से मनुष्य पंडित और बुद्धिमान बन जाता है। चरक ने क्या बताया है चरक संहिता में उन्होंने कहा है, मंडूक पर्णी का स्वरस सेवन करना, मुलहठी के चूर्ण को दूध से खाना, मूल पुष्प सहित गिलोय का रस पीना, शंख पुष्पी की चटनी सेवन करना, यह सब आयु को बढ़ाते हैं, रोगों का शमन करते हैं, बल, पाचन शक्ति और स्वर को उत्तम करते हैं, बुद्धि बढ़ाते हैं। इन सब में शंख पुष्पी विशेष रूप से बुद्धि बढ़ाती है। भाव प्रकाश में बताया गया है, सतावरी, गोरखमुंडी, गिलोय, हस्तकर्ण, पलाश और मुसली, इन सब का चूर्ण बनाकर मधु अथवा घृत के साथ सेवन करें। इससे मनुष्य जरा, मरण और रोग से रहित, बलवान, वीर, दिव्य कांति वाला और शुद्ध बुद्धि वाला हो जाता है। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी कहते हैं, मंडूक पर्णी का स्वरस का 1 तोला मिश्री मिले हुए पाव भर धारोषण दूध में मिलाकर प्रातःकाल पीवें। जब पच जावे तब दूध के साथ जौ का भोजन करें अथवा मंडूक पर्णी को तिलों के साथ खाकर ऊपर से दूध पीवें। इस प्रकार 3 मास करने से मनुष्य ब्रह्म तेज वाला वेद वक्ता हो जाता है और 100 वर्ष की आयु को भोगता है। भैषज रत्नावली में बताया गया है, सोंठ, मिर्च, पीपल, हरण, बहेड़ा, आंवला प्रत्येक 1-1 तोला, गिलोय, वायविडंग, पीपरा मूल, गोखरू और लाल चित्रक की छाल प्रत्येक 2-2 तोला लेकर सबका चूर्ण बनावें और उसे 2.5 सेर गुड़ में मिलाकर 330 गोलियां बनावें। प्रतिदिन प्रातःकाल जल के साथ 1 गोली सेवन करें। इसके सेवन से पहले महीने में बुद्धि बढ़ जाती है। बेल की जड़ की छाल और सतावरी का क्वाथ प्रतिदिन दूध के साथ स्नान और हवन के पश्चात पीजिए। इससे आयु और बुद्धि की वृद्धि होती है। इसे सुश्रुत ने बताया है। गायत्री मंत्र का जप करने से बुद्धि बढ़ती है, ऐसा अनेक ग्रंथों में उल्लेख है और अनेक साधकों के अनुभव ही हैं। इसीलिए हमारे गुरुकुलों में गायत्री मंत्र रोज बोला जाता था। आइए, कुछ पालने योग्य 10 नियम भी हैं जिससे बुद्धि बढ़ती है। मानसिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए जिन नियमों का पालन करना आवश्यक है उनको मैं आप सब को बता रहा हूँ। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठो और शौचादि से निश्चिंत होकर शुद्ध वायु में टहलने जाओ। पेट में कब्ज मत होने दो, बिना भूख मत खाओ, हर ग्रास को दांतों से खूब बारीक पीसकर तब निकलो। तीसरा, भोजन सादा, सात्विक, हल्का और पौष्टिक होना चाहिए। बाजारू मिठाई या चाट पकौड़ी नहीं खाना चाहिए। तंबाकू, भांग आदि मादक द्रव्यों को सद्बुद्धि का शत्रु समझते हुए उनका कदापि सेवन मत करो। नित्य नियम पूर्वक व्यायाम और प्राणायाम करो। शरीर, वस्त्र, मकान, पुस्तकें, मेज, कुर्सी आदि की सफाई रखिए। गंदगी को पास भी मत भटकने दो।
अपनी शक्ति पर विश्वास रखो। अपने को तुच्छ, नाचीज, मूर्ख या अयोग्य कदापि ना समझो। हर समय किसी न किसी काम में लगे रहो, बेकार मत बैठो। मुस्कुराहट और मन में प्रसन्नता रहे। द्वेष, दुराचार, छल, चोरी, क्रोध, कलह आदि मानसिक चोरों को अपने मस्तिष्क में मत घुसने दो। नित्य ईश्वर की प्रार्थना करो कि वह तुम्हें सद्गुण और सद्बुद्धि प्रदान करे। इसी नियमों का पालन करके बुद्धि बढ़ाया जा सकता है। आज का वीडियो हम यहीं तक। हाँ, जिन औषधियों के बारे में आप ना समझ पावें, उनकी दवाइयाँ बाज़ारों में मिलती हैं, लेकिन वो शुद्ध नहीं होती हैं। वैसे आज तो बाज़ारों में बुद्धि बढ़ाने की बहुत सी औषधियाँ बिक रही हैं, लेकिन वो कहाँ तक शुद्ध हैं ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए अगर ये सब आयुर्वेदिक औषधियाँ शुद्ध रूप से पंसारी के यहाँ मिलें तो उससे जिस प्रकार से जितना मात्रा में ये चर्चा किया गया है शास्त्रों में, उससे निर्मित करके आप सेवन करें तो अवश्य ही लाभ होता है। हाँ, बुद्धि बढ़ाने के मनोवैज्ञानिकों ने भी कई चर्चे किए हैं। उन सब की भी बातों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। वैसे बुद्धि बढ़ाने के विधियों का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है, कई ग्रंथों में भी इसका प्रयोग है। और हमारे जो ऋषि मनीषी थे, उन्होंने इसका जो भी नियम हमें बताया है उसकी चर्चा हम वेदों से, अन्य ग्रंथों से खोजकर आप तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, जैसा भी और मुझे मिलेगा बुद्धि बढ़ाने के